एक ऐसी दुनिया है जिसमें बहुत सारे अल्टरनेट यूनिवर्सेस हों, वहाँ इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि किसी मार्वल कैरेक्टर को खुद के ही वर्जन से लड़ना पड़ जाए। व्हाट इफ का 4th एपिसोड तो याद होगा ही, उसमें भी सेम चीज हुई थी, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के इविल वर्जन ने तो पूरा यूनिवर्स तक तबाह कर दिया था। लोग इन चीजों को पसंद करते हैं, स्पेशली जब कोई सुपर हीरो अपने डार्क वर्जन के खिलाफ खड़ा हो। जहाँ ये हीरोज के अपने ही इंटरनल डीमंस को फेस करने का एक काफी सही वे है, वहीं ये काफी कूल भी लगता है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कौन से ऐसे सुपर हीरोज हैं जिन्होंने खुद से ही फाइट की है। पर शुरू करने से पहले लगे हाथ तो लाइक के बटन को दबा देना, 9000 लाइक्स का टारगेट पूरा करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, सेंट्री वर्सेस वॉइड। बॉब रेनॉल्ड्स मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक, जिसके ऊपर सेंट्री बनने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इसकी पावर्स कुछ इस तरह की है कि उनके साथ ही एक डार्कर वर्जन पैदा हो जाता है जिसका नाम है द वॉइड। वॉइड उतने ही बुरे काम करता है जितने सेंट्री अच्छे काम करता है, यानी सेंट्री से बिल्कुल अपोजिट। सारे किए कराए पर पानी फेरने वाला हिसाब है ये। इसी वजह से मार्वल के पन्नों में सेंट्री को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। पर जो भी हो, सेंट्री ने हमेशा ही वॉइड को रोकने की कोशिश की है, फिजिकली भी बट मेंटली ज्यादा, क्योंकि वॉइड एक्चुअल में रहता ही सेंट्री के अंदर है। जहाँ सेंट्री हर दिन अपनी डार्कनेस से लड़ते हुए इसी कोशिश में रहता है कि वॉइड बाहर आकर दुनिया को डिस्ट्रॉय न कर दे। खैर, नल द सिम्बियोट गॉड ने अभी इसे मार दिया है। नंबर 7, कैप्टन अमेरिका वर्सेस हाइड्रा कैप। जब मार्वल के पन्नों में स्टीव रॉजर्स ने हेल हाइड्रा कहा था तो मार्वल फैंडम काफी शॉक रह गया था, क्योंकि फैंस हमेशा से ही रॉजर्स को सच्चाई के एक फरिश्ते की तरह देखते आए हैं। इसलिए कैप्टन को एक हाइड्रा एजेंट और ट्रेडर की तरह प्रेजेंट करना एक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया था, जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। असली कैप्टन वापस आते हैं और उनकी हाइड्रा कैप से फाइट होती है, जिसमें हाइड्रा कैप बुरी तरह हार जाता है। और यहाँ एक बात बता दूं, दोनों ओरिजिनल स्टीव रॉजर्स ही थे। जहाँ दो कैसे हो गए, तो ये सारा कॉस्मिक क्यूब का कमाल था। नंबर 6, डेडपूल वर्सेस डेडपूल। ऐसा कोई एडवेंचर जो डेडपूल ने ट्राई नहीं किया हो। मजे मजे में टाइम ट्रेवल, स्पेस और रियलिटी को पार करना, इस बंदे ने एंटायर मार्वल यूनिवर्स तक खत्म कर दिया था। इवन लेडी डेथ के चक्कर में पड़ चुका है खुद थैनोस के खिलाफ। तो क्या खुद को मारा नहीं होगा? इसने मारा है, और वो भी कई बार। जहाँ सबसे फेमस है डेडपूल किल्स डेडपूल। इस स्टोरी में ये अपने कुछ इविल वर्जन्स को स्लाइस करता चलता है जो एक अल्टरनेट यूनिवर्स से आए होते हैं। इवन अर्थ 616 के अंदर ही एक स्टोरी है जिसमें वेड विल्सन यानी डेडपूल के सालों से कटते आ रहे बॉडी पार्ट्स को मिलाकर एक इविल क्लोन बनाया गया था, उससे भी डेडपूल की फाइट हुई थी। नंबर 5, रीड रिचर्ड्स इन सीक्रेट वॉर्स। मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारे अल्टरनेट यूनिवर्सेस, टाइमलाइंस एंड क्रॉसओवर्स रहे हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, जिसे सॉल्व करने की कोशिश करी गई सीक्रेट वॉर्स से, जो वर्क भी किया। लेकिन आखिर में फिर सेम यूनिवर्स के अंदर ही 5 स्पाइडरमैन और 4 वुल्वरिन्स आ गए थे, जिससे ये और कंफ्यूजिंग हो गया। खैर, जो भी हो, सीक्रेट वॉर्स का मेजर गोल था फैंटास्टिक फोर को एक प्रॉपर सेंड ऑफ देना और मार्वल के पीछे की गई गलतियों को सुधारना, जिसमें रीड रिचर्ड्स के साथ उसका डार्कर वर्जन द मेकर होता है। इस स्टोरी में यूनिवर्स कोलाइड होने वाले थे, जिसके लिए रीड और मेकर साथ में काम कर रहे थे ताकि कुछ लोगों को बचाया जा सके। दोनों लीडर्स ने अपनी अपनी साइड से कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स चूज करे अपनी लाइफ बोट पे ले जाने के लिए। जहाँ रीड ने अपने फेलो हीरोज को लिया तो मेकर ने विलन्स को, बट आखिर में मेकर रीड को बिट्रे कर देता है। देन दोनों के बीच फाइट शुरू हुई जिसमें मेकर जीत रहा था, लेकिन फिर एंड में मॉलिक्यूल मैन उसके एटम सब एटॉमिक लेवल पर तोड़ देता है। इस तरह से रीड और मेकर का कॉन्फ्लिक्ट एंड हुआ। नंबर 4, थॉर वर्सेस रैग्नारॉक। सिविल वॉर मार्वल यूनिवर्स की बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी रही है। इस टाइम थॉर रैग्नारॉक के कारण मिसिंग था, जिस वजह से उसकी एब्सेंस में अर्थ पर तबाही मचा रहा था उसका क्लोन, जिसे बनाया था टोनी स्टार्क ने अपनी टेक्नोलॉजी और थॉर के बाल के डीएनए से। इस क्लोन का नाम था रैग्नारॉक, जिसका काम टोनी स्टार्क को बैटल ग्राउंड पर थॉर की एब्सेंस में एक गॉडली बैकअप देना था। लेकिन जैसा हर क्लोन करता ही है, ये भी अपनी डार्कर साइड की तरफ टर्न हो गया। इसने बहुत डिस्ट्रक्शन की, कई एवेंजर्स को मार डाला, पर जब असली थॉर वापस आता है तो ये क्लोन गॉड ऑफ थंडर की पावर के सामने नहीं टिक पाता। इसके साथ आयरन मैन को भी उसे बनाने के लिए थॉर के साथ फाइट करनी पड़ी थी। नंबर 3, आयरन लैड वर्सेस कैंग द कॉन्करर। अब कैंग द कॉन्करर के चर्चे किसको नहीं पता। इमेजिन करो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुमसे मिलने आ रहा, वो बहुत बुरा बन चुका हो, तो तुम क्या करोगे? मे भी उससे दूर भागोगे। ऐसा ही आयरन लैड यानी नथेनियल रिचर्ड्स ने किया था जब कैंग द कॉन्करर टाइम ट्रैवल करके उससे मिलने आया था। कैंग अपने यंगर वर्जन से कुछ बुरा करवाना चाहता था, इसलिए नथेनियल अपने यूनिवर्स को छोड़ अर्थ 616 में चला जाता है। बहुत बड़ा स्टेप था ये, बट फिर उसे पता चला यहाँ तो अवेंजर्स मर चुके हैं और कैंग उसका पीछा अभी भी कर रहा था। इसलिए आयरन लैड मर चुके अवेंजर्स के बच्चों को इकट्ठा करता है और यंग अवेंजर्स फॉर्म कर लेता है। इसके बाद फाइट के दौरान आयरन लैड एक स्वॉर्ड से कैंग को मार देता है। और रेफरेंस के लिए बता दूं, ये दोनों सेम ही इंसान हैं और रीड रिचर्ड के डिसेंडेंट हैं। नंबर 2, वुल्वरिन वर्सेस वुल्वरिन। 2015 में रिलीज हुई लोगन के साथ इसे कंफ्यूज मत करना, वहाँ भी लोगन अपने ही डार्क वर्जन से लड़ा था, पर हम मार्वल कॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो उन्हीं स्टोरीज को कंसीडर करते हैं।
तो 2013 में आई स्टोरी एज ऑफ अल्ट्रॉन मार्वल यूनिवर्स के लिए डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का काम कर गई थी। फ्यूचर में बहुत आगे हमें पता चलता है कि अल्ट्रॉन ने वापस आकर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया है और R616 के कई सुपर हीरोज भी मार दिए थे। इसी सब को रोकने के लिए वुल्वरीन को टाइम में पीछे भेजा जाता है ताकि वो हैंक पिम को मार सके, जिससे अल्ट्रॉन की क्रिएशन कभी होती ही नहीं। जो काम करने में लोगन सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब वो अपने टाइम में दोबारा वापस आया तो उसे पता चलता है कि फ्यूचर चेंज हो चुका है। स्क्रल्स ने दुनिया पर कब्जा कर लिया था और उसी फ्यूचर में एक और वुल्वरीन भी था, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों वर्जन्स को एक दूसरे को मारने के लिए लड़ना पड़ा, क्योंकि कोई भी ओरिजिनल वुल्वरीन का यकीन नहीं कर रहा था कि वही असली है, जहाँ आखिर में वो अल्टरनेट वर्जन को मार देता है। नंबर 1, माइल्स मोरेल्स वर्सेस माइल्स मोरेल्स क्लोन्स। मार्वल स्पाइडरमैन के क्लोन्स बनाने की आईडी से कभी भी बोर नहीं होता है। जहां क्लोन्स आगे की कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन के बाद इन्होंने माइल्स मोरेल्स के भी क्लोन्स क्रिएट कर दिए, वो भी 3 अलग अलग पावर्स के साथ जो माइल्स के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। इससे उसकी जान तो खतरे में पड़ ही गई थी, लेकिन उसकी फैमिली भी कहीं दूर नहीं थी। जहाँ पीटर पार्कर क्लोन्स की आदत बहुत टाइम से थी, लेकिन माइल्स के लिए बिल्कुल नया था। इसी वजह से वो बहुत मार खाता है। तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए लाइक के बटन को स्मैश कर देना। मजाक कर रहा हूँ। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। ये कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। वॉचर MCU में एंट्री हो चुका है, तो उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और चेक जरूर कर ले कि नोटिफिकेशन ऑन करी है कि नहीं। ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।